थाली पीटना बेवजह दरिद्रता की निशानी है। आज वही थाली नरेंद्र मोदी ने पिटवाया और पूरे देश में दरिद्रता फैला दी। हिंदू धर्म को साजिशन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नफरती चिंटू, ये असुर प्रवृत्ति के लोग, ये देश के विघटनकारी लोग, देशद्रोही लोग जाति और धर्म की बात कहते हैं। घर में गहना जेवर चोरी किए, 2004 में वाजपेयी जी की सरकार में क्लोजर रिपोर्ट लगी, उसी चोरी के लिए उनके भाई कहते हैं कि उनके बाप की मौत हो गई हार्ट अटैक से। रामायण, महाभारत या करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। जो गोरे अंग्रेजों के दलालों के लोग हैं, जो देश को डिवाइड एंड रूल कर देश को बांटना चाह रहे, हिंदू धर्म के विरोधी उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ अपने पिता से मिलने नहीं गए, ये हिंदू हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने 2005 में कहा, कहो तो मैं वीडियो सुना दूं आपको। फिर अच्छा नहीं करो, अच्छा के सुनो पहले बात। अपने समाज के शैतानों को पहचानिए। ताली पीटो, हर बात में तालियां पीटता है, मर्दों की निशानी है ताली पीटना है। मस्जिदों पर ही जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने थे तो मंदिर क्यों बनाए गए? रामनवमी के बाद लगातार मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा या फिर एंटी मुस्लिम सॉन्ग बजते हैं। उसके बाद दंगा भड़कता, गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी हो या फिर गोवा हो, लगातार दंगा भड़कता है। मुस्लिमों के दुकान जलाए जाते हैं, लेकिन बगल में जो हिंदुओं की दुकान होती है उनको छोड़ दिया जाता है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, और जब इनको मस्जिदों पर चढ़ के ही झंडे लगाने थे और मस्जिदों पर ही जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने थे तो मंदिर क्यों बनाए गए? ये अपने मंदिर तो पढ़ते नहीं। हमारे प्रभु श्री राम ने और कृष्ण ने कहा कि हमारा धर्म ग्रंथ ने कहा नर ही नारायण है। जो नर को नारायण नहीं मानता वो नर नहीं हो सकता, वो हिंदू नहीं हो सकता। खुद प्रधानमंत्री ने 2005 में कहा, कहो तो मैं वीडियो सुना दूं आपको। फिर अच्छा नहीं करो, अच्छा के सुनो पहले बात। हिंदू धर्म को साजिशन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए। हिंदू धर्म 84 लाख योनियों में इंसान को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, और हम पीपल का पेड़ में जल चढ़ाते। किस लिए चढ़ाते हैं? कि वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। हम मछलियों को खिलाते, हम कुत्तों को खिलाते, हम पक्षियों को खिलाते। तो इंसान से हिंसा की बात हिंदू धर्म नहीं कहता। हिंदू धर्म कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मतलब माता और पिता देवता के समान है। प्रधानमंत्री जी का तो फिर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे प्रश्न चला आया। जहाँ माँ बाप की सेवा करनी थी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर में गहना जेवर चोरी किए, 2004 में वाजपेयी जी की सरकार में क्लोजर रिपोर्ट लगी, उसी चोरी के लिए उनके भाई कहते हैं कि उनके बाप की मौत हो गई हार्ट अटैक से। पत्नी से शादी किया, जिस नारी सर्वत्र पूजिते, नारी के सम्मान की बात की जाती है, उसी नारी को उन्होंने छोड़ दिया। बेचारी बड़ी जवानी, न सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी। अरे सुन तो लो, देश के लिए आपके पापा अगर छोड़ दिए होते आपकी मम्मी को तो आप होते। हिंदू धर्म में समझिए, सृष्टि का विस्तार करना ही धर्म है, कोई देशहित नहीं होता है। अगर आपके पापा ने शादी करके आपकी मम्मी को छोड़ देता, आप होते नहीं होते। मतलब जब सृष्टि का विस्तार नहीं होगा तो ना ही ये धर्म है, ना आप देश सेवा कीजिएगा। मान लीजिए कोई आर्मी में है और उसके पिताजी अगर छोड़ दिए रहते तो वो आर्मी में कैसे जाता, कोई कलेक्टर कैसे बनता? तो ये सब माइंड गेम जो आप लोग खेल रहे हैं ना, ये माइंड गेम बंद कीजिए। साफ और साफ धर्म कहता है, और मैं हिंदू धर्म से आता हूँ। ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए थे जब उन्होंने सृष्टि के विस्तार के लिए उनके बच्चों ने जब वंश वृद्धि करने की बात नहीं की। आप कथा पढ़ना, हमारे धर्म में ऐसा अपने जैसा कृति पैदा करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन जो रामनवमी पे हुआ है, आपने नारा भी सुना होगा, कैसे कैसे नारे आए। हम आप कैमरे के सामने हम वो नारा बोल भी नहीं सकते। देखिए, मुस्लिमों के खिलाफ एक अरे सुन तो, अरे सुनिए ना, रामायण, महाभारत या करबला की लड़ाई कोई हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी। हुई थी? नहीं हुई थी। अपने समाज के शैतानों को पहचानिए। मतलब आज जो देश में जो शैतान हैं, जो गोरे अंग्रेजों के दलालों के लोग हैं, जो देश को डिवाइड एंड रूल कर देश को बांटना चाह रहे, नफरत और धार्मिक कट्टरता, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो, जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। देखिए, राम और रावण दोनों की राशि सेम थी। राम पूजे जाते हैं, लेकिन वही रावण
नहीं पूजा जाता। क्यों? चूंकि रावण क्रूर था, नफरती था। वहीं कृष्ण की पूजा होती है, कौरवों की पूजा नहीं होती है। वहीं कृष्ण की पूजा होती है, कंस की पूजा नहीं होती है। किस लिए? इसी नफरती सोच के लिए। तो आज भी आपको समझने की ज़रूरत है, प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारा से ही देश मजबूत होगा। और अपने अपने सभी धर्म के लोगों को, आप जैन धर्म के हैं तो भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलिए। प्रकृति हमें सिखा रहा है कि हम सब एक होकर रहें। और ये नफरती चिंटू, ये असुर प्रवृत्ति के लोग, ये देश के विघटनकारी लोग, देशद्रोही लोग जाति और धर्म की बात कहते हैं। ये अप्रैल का महीना आस्था का महीना है। ऊपर वाले ने हम सभी को सिखाया है कि मिलजुल कर एक दूसरे को खुशियों में शरीक हों। फिर हम क्यों नहीं हो रहे हैं? आज देखिएगा, इस महीने में सारे धर्मों के पर्व हैं और सबके उद्देश्यों को। धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। आप धर्म सीखिए। क्या कहता है हिंदू धर्म में? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो आप अपने माता पिता को देवता क्यों नहीं मानते? आप उस आदमी को आदर्श बात बता रहे जो मृत पिता को देखने नहीं गया। सोचिए, हमारे धर्म में मृतक को कंधा देना, मृतक को मुखाग्नि देना, उनके क्रियाकर्म में शामिल होना पुण्य समझा गया है। वहीं हिंदू धर्म के विरोधी उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ अपने पिता से मिलने नहीं गए। ये हिंदू हो ही नहीं सकता। और ये बाबा गोरखनाथ के चेले हैं। ये हिंदू धर्म के विरोधी थे। ये ब्राह्मण पंथ, वैष्णव पंथ सबके विरोधी थे। ये हिंदू कैसे हो गए? खुद को तो सबसे बड़ा हिंदू फिर बात कहते हैं। अपने को आप राजा हरिश्चंद्र कह दोगे, आप राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे? आप बताओ, आप अपने आप को राम कहने लोगों के राम हो जाओगे? राम बनने के लिए कुर्बानियां देनी होती है। राम ऐसे ही नहीं कोई बन जाता। राम और कृष्ण ने कितनी कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को जानिए और अपने ज़हन में लाइए। आपने देखा होगा, राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसेन वैद्य को बुलाया। और ये क्या कर रहे हैं? ताली पीट। हर बात में तालियां पीटता है। मर्दों की निशानी है ताली पीटना है। आप बताइए क्यों ताली पीटते हैं भैया? ताली पीटना, थाली पीटना, आप समझिए, थाली पीटना बेवजह दरिद्रता की निशानी है। आज वही थाली नरेंद्र मोदी ने पिटवाया और पूरे देश में दरिद्रता फैला दी। ये हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं। इन्होंने अपशकुन का काम किया है। एक और हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम बताते हैं कि दवाई की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, ये कहते ताली बजा लो। कौन सा जादू टोना टोटका जानते भैया हैं? बताओ। ये सरासर गलत है। देश अमन भाईचारा से चलेगा और इसमें निश्चित तौर पर धर्मगुरुओं की गलती है। धर्मगुरुओं को धर्म के बारे में, चाहे आप जिस धर्म के लोग हों, निश्चित तौर पर अपने अपने धर्म शास्त्रों का अगर आचरण अपनाएंगे तो समाज में सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।